जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। कल वीडियो जो है अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि कल मेरा पेपर था नेट का। इस वजह से जो मैं पेपर देने गया था और कल की क्लास में ले नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, और आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चल रहा है चैप्टर आपका जो है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में हम लोग 2 क्लास अब तक हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। अगर ये आप वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसके पहले के जो पहला क्लास जरूर देखिएगा। अगर दूसरा नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहला क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साधारण ब्याज क्या है और इसकी गणना हमें कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता होगा तो साधारण ब्याज मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी समझने में आपको। ठीक है, और आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि नियम उसमें ऐसा कुछ है नहीं। जो सारा नियम था तो सारा उसका निचोड़ आपको पहले क्लास में दे दिया गया है या बता दिया गया है। आज हम लोग केवल प्रश्न को हल करेंगे और मुझे ये नहीं लगता कि अगर आप पहला क्लास देखेंगे तो और ये क्लास आपको न समझ में, ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अगर नहीं देखेंगे तो एक बार जरूर आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे देखिए महत्वपूर्ण जो बात है, मैथ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते तभी आपको मैथ जो है क्लियर हो पाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं बस केवल पढ़ रहे हैं तो समझिए कि वो एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ भूलता चला जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तब आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। ठीक है, इसलिए मैथ जितना पढ़ें उतना आप रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस। अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हैं वो चैप्टर को, उस चैप्टर पे जो जितने भी आप पे आधारित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप हल करते रहिए। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मेरे मेरे यहाँ किसी माध्यम से पहुंचाइए आप, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम चैनल भी आपका हमारा, उस पर आप किसी माध्यम से जो है आपका कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां से आप लिंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज के समय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, चलेगा। आपको देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको जो तरीका बेस्ट लगेगा, ठीक है, उस तरीके को अपनाइएगा। चलेगा, पहला प्रश्न देखिए, एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज, कितने महीने का? 6 महीने का साधारण ब्याज 65.5 रुपया है। ठीक है, राशि का मान क्या है, रुपए में बताना। राशि मतलब मूलधन राशि। तो 5% प्रति वर्ष है, एक वर्ष में 5% ब्याज लगेगा, बात समझेगा। लेकिन 6 महीने का ब्याज दिया गया। 6 महीना मतलब कितने वर्ष का ब्याज? आधे महीने का ब्याज दिया गया। अगर एक वर्ष में आपका 2.5% ब्याज, सॉरी, एक वर्ष में आपको 5% ब्याज देना है तो 6 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2.5%। बात समझेगा, मैंने कहा था आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? सेम होता है। मेरी बात में बदलता नहीं है। अगर आपको एक वर्ष में 5% ब्याज देना है, इसका मतलब 6 महीने में कितना परसेंट ब्याज देंगे? उसका आधा देंगे, क्योंकि समय आधा होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष का जो ब्याज दिया गया है, बात समझिएगा, एक वर्ष का ब्याज 5%, एक वर्ष का जो ब्याज लग रहा है, ब्याज दर चाहे ब्याज कहिए, 5% है। तो भैया 6 महीना मतलब आधे वर्ष का ब्याज। मेरी बात समझिएगा, 6 माह का ब्याज दर, 6 माह का जो ब्याज दर क्या हो जाएगा? 2.5%, मतलब 5/2%। मेरी बात सुनिएगा, ये ब्याज हो गया। जबकि इसी का मान देखिए दिया गया है, कितना दिया गया? 6,500 दिया गया है। तो 5/2% का मान ही दिया गया है, 65.5, ये दिया गया। तो आपको मूलधन राशि कितना परसेंट होता है? 100। मूलधन राशि आपका 100% होता है, तो आपको 100%, 2 गैर गुणा करते बेटा, 5% देते, 5% हम रख देते, 2 गुणा करते, 2 पंजे 10 को 0 हासिल हो गया आपका 1, फिर 2 पंजे 10 से 11 हासिल, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 6 के 12 है 13, ये हो गया दशमलव के अंक पर 1, ये हो गया आपका। तो ये हुआ 5% मान 131 रुपया। मूलधन कितने परसेंटेज को शो करता है?
100% का। तो अगर 5 को 100 बनाना है तो क्या करेंगे आप? 20 से गुणा करते हैं। तो 20 से गुणा करेंगे 20 पंजे, इधर 100% हो गया। मेरी बात में आ रहा है? इधर 20 से गुणा करेंगे तो इसको 131 मान लीजिएगा, पॉइंट लाइन गुणे 20 हो जाएगा। तो 2 गुणा के 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 एक कम 2, मतलब 2620 रुपया। मूल धनराशि कितना हो गया? 2620 रुपया। ये तो आपका हमको लगता है ये बेस्ट तरीका है, लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट आप मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा लगा सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में आपको मदद करेगा। मैं दूसरी विधि भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 1 वर्ष का ब्याज 5%, तो 6 माह का साधारण ब्याज 5/2%, 2.5% कर सकते हैं, या 5/2% रख दीजिए। ये दिया गया 6 माह का ब्याज दर दिया गया, इतना परसेंट ब्याज लगा है, जबकि ब्याज दिया गया 65.5 रुपए। तो मैंने 2 का गुणा कर दिया ताकि 5% का मान निकले, तो 5% मान 131 आ गया। आपको मूल धनराशि ज्ञात करना है, 100% मान निकालना है। इसको मैंने 100 बना दिया, मैंने 5 से इसमें क्या कर दिया, 20 से क्या कर दिया, इधर भी आप 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे आपका आएगा, लगभग 20 से गुणा किया गया 2620 रुपए आ गया। ये हो गया मूलधन, सॉरी हाँ मूलधन हो गया। मेरी बात में ये वाला तरीका है। अगर आप इस विधि से नहीं करना चाहते या ये विधि आपको हार्ड लग रही होगी तो और तरीका आपके पास है, उसको देख लीजिए। चलिए, ब्याज प्रति वर्ष दिया गया भैया 5%, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया, कितना दिया गया, मैं रख दे रहा हूँ 65.9, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान पीछे चला आएगा। मेरी बात सुनेगा, आएगा बेटा, 0.2 स्थान पीछे चला आएगा, एक स्थान दूसरा स्थान नहीं है, क्या बढ़ जाएगा 0। तो 65 ये 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ये 100 की कहानी खत्म, मूलधन। ठीक है, आ जाइए बेटा, कुर्सी बाहर वाले लीजिएगा, एक पीछे कुर्सी बाहर होगा, ये पीछे भी। अच्छा चलिए ठीक है, आइए चले चलिए, थोड़ा समय से आया करिए आप लोग, मतलब वहाँ सांस तो ज्यादा है कोहरा। ठीक है, अच्छे लोगों की हिम्मत छूट गई आज, हमको लग रहा है इतना ज्यादा कोहरा घिरा हुआ है। ठीक है, सबसे समस्या होगी गाड़ी मोटर वालों की, और ये समस्या होगी। चलो, तो मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन को मूलधन के बेटा दर दिया गया है, तो लेकिन वार्षिक दिया गया 5%, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 5% कोई दिक्कत नहीं। समय 6 माह दिया गया, 6 माह किसमें चेंज करेंगे हम लोग, वर्ष में। तो 6 महीना में कितना वर्ष भैया, आधा वर्ष, मतलब 1/2 वर्ष। 1/2 नीचे लिख, कोई दिक्कत नहीं, 2 नीचे ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं। अब उठते आपका नीचे क्या है 100 तो चला गया, मेरे पास में ये डाल दीजिए 100 तो चला गया, 1/2 बचा है बस। सबसे पहले मूलधन निकालना, तो 5 देखिए का गुणा होगा, इधर क्या होगा भाग, ये 2 जाएगा। ठीक, तो 2 को गुणा करने से पहले 5 से काट लीजिए, क्योंकि 5 नीचे आने वाला है, 5 से काटेंगे, इधर 5 एक कम 5 बेटा बचेगा 5 3 15, 5 एक कम 5 130 हो जाएगा। इधर आपका 2 बचा हुआ है, ठीक, 2 आएगा, 2 गुणा कर दीजिए, आई समझे, 2 को गुणा कर दीजिए, 2 सोने सोना हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2620 रुपया, ये आपका मूलधन बन जाएगा। ये दूसरा तरीका, ये जो है अगर इसका यूज करते हैं तो बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें नहीं लगता इसकी जरूरत है। जो मैं पहले बताया विधि, उस हिसाब से करेंगे तो बड़े बड़े प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। मेरी बात समझेगा, ये तो छोटे बच्चों के लिए समझने के लिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 6 7 में 8 में पढ़ाया जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, लेकिन आप इसको अभी यूज मत करिए, ये आपको तो याद है बचपन से, जब चाहे जब लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ होगी उस विधि को समझने में, लेकिन वो बेस्ट है, इससे समय को आपका बहुत जल्द बचाएगा। ठीक है, अगर इस आपका यही समझ आता है इससे लगाइए, मैं दोनों विधि बताते रहूंगा जो आपको समझ आएगा। ठीक है, चला जाए, चलिए
आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं जब साइड में हट रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया करिए, ठीक है। नहीं बेटा, अगला प्रश्न के ध्यान दीजिए। चलो बेटा, एक राशि साधारण ब्याज, क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ ही रहे, साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्षों में 2448 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। कोई धनराशि, हमें धनराशि पता ही नहीं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि एक ही बार मैं जो बता रहा हूँ समझिए पहले, ठीक है। चलो बेटा, कोई धनराशि हमें पता ही नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल हमें नहीं पता, मूलधन नहीं पता। पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। 3 साल बीत रहा है। कितना वर्ष बेटा? 3 वर्ष बीत रहा है। ये कितना? 2286 रुपया हो जाती है। 3 साल में ये राशि 2286 रुपया हो। लेकिन अगर इसी राशि को 4 साल की रखा जाए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अगर इसी राशि को 4 वर्ष के लिए रखा जाए तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 2448 रुपया हो जाती है। मेरी बात में, तो हमें पहली बात तो जब भी दर निकालना होगा उसके लिए मूलधन चाहिए। तो मूलधन निकलेगा कैसे? सबसे पहले 3 वर्ष में इतना रुपया, 4 वर्ष में इतना रुपया, यहाँ से यहाँ 3 वर्ष, यहाँ से यहाँ 4 वर्ष, तो यहाँ से क्या वर्ष हुआ? 1 वर्ष हुआ। तो यहाँ से हम पता करते कि अभी, क्योंकि तीसरे वर्ष इतना रुपया हो गया ना, अब ये राशि अगले साल के लिए मूलधन ही काम करेगी। तो यहाँ पे, यहाँ से राशि इतना बढ़ी ब्याज, क्योंकि हर साल ब्याज बढ़ेगा, मूलधन तो ही रहेगा। तो भैया इसका मतलब यहाँ से यहाँ गया तो ब्याज बढ़ा क्यों? तो ब्याज कितना बढ़ा एक साल में? घटा दीजिए, कितना बेटा आपका? 8 में 6 जाएगा 2, सही भाई। 4 में से 8 नहीं जाएगा, 88 मांगे तो 14, 14 में 60 जाएगा 6, सही है। यहाँ हो जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा 1, ये 2 2 कैंसिल। ये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज आपका 162 रुपया होगा। इसका मतलब कि यहाँ, इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ बना होगा, यहाँ जो राशि होगी उसमें 3 वर्ष का ब्याज जोड़ने के बाद तब तो इतना हुआ होगा। मेरी बात सुनेगा, क्योंकि यहाँ जो राशि रही होगी वो यहाँ कैसे आई होगी? ये राशि कैसे प्राप्त होगी? जब इसमें हम 3 साल का ब्याज जोड़ेंगे तब मिलेगा। मतलब इसमें कितना साल का ब्याज शामिल है? 3 साल का ब्याज शामिल है। तो 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो क्या बचेगा? मूलधन बचेगा आपका। तो इसमें 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 दूना के 6, है भाई, और 3 6 18, 80 ले 3 एकम 3 1, 3 वर्ष का ब्याज इतना है। अगर इसमें हम 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो ये वापस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 साल बाद ही हुआ है। तो ये आपका जो 2286 है, इसमें हमको 486 घटाना है। 6 में 6 जाएगा बेटा 0, यहाँ कितना जाएगा? 8 में जाएगा 0, यह क्या बेटा जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा 1, 1800 हो जाएगा। मतलब कि 1800, मतलब इसका मतलब यहाँ जो राशि रही होगी वो कितना रहेगी? 1800 रुपया रही होगी। मेरी बात में आई? तो भैया एक तो ये तरीका है, पहले निकाल लीजिएगा। 1 वर्ष का ब्याज मैंने निकाला यहाँ से 162 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज मैंने माइनस कर दिया, ये मूलधन निकला। तो हमें ब्याज कितना मिला एक साल में? ब्याज मुझे कितना मिला? 162 रुपया। ये ब्याज मिला, कितना पर मिला मुझे? ये तो क्योंकि मूलधन नहीं बदला, मूलधन वही रहेगा, ब्याज भी सेम रहेगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 1800। मेरी बात में क्या, ब्याज मुझे मिला एक साल में 162 रुपया, और मूलधन राशि कितना हो गई? 1800 रुपया हो गई। तो आपको परसेंटेज बदलना है, 100 से क्या कर देंगे आप? 100 से गुणा करेंगे, 1 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 9 162 होता है, 18 9 162, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9%, ठीक है। टाइप यहाँ सुनिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा पानी लेते ही वो बोतल दिखेगा पीछे आके, थोड़ा चला करके लेके आइएगा, ठीक है। जल्दी करिए आप लोग, चले आगे। अब देखिए जो प्रश्न आपके सामने मैं इसको बताया हूं, अगर मैं इसको फार्मूले से लगाऊं तो समय लगेगा। अगर मैं इसको फार्मूले से लगाऊं
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार पहले कंडीशन लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे कंडीशन लगाना, फिर मूलधन निकालना पड़ेगा, तब जाकर निकलेगा। ऐसे क्या देखिए सिंपल सा हो गया, 3 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, तो 4 और 3 के बीच में 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का ब्याज मिल गया। मैंने 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दिया, आपका 3 वर्ष का ब्याज और बस मूलधन मिल गया। आसानी से चीजें हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो विधि आप वो अगर यूज कर रहे हैं कि मूलधन बराबर सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो उसको आप अभी नजरअंदाज करिए, उसको दिमाग में मत अभी बैठाइए। ठीक है बेटा, आपने बेटा लगाई हो किस प्रकार चलेगा? चला जाए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 6800 रुपए की एक धनराशि 18 महीनों का साधारण ब्याज। कितने महीनों बेटा? 18 महीनों का साधारण ब्याज 2240 रुपया है। 18 महीना का जो ब्याज है वो 2240 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर के लिए हमें 1 वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 18 महीना है बेटा। 18 महीना में कितना साल होता है? 18 महीने में कितना साल बताइए? 1 साल 6 महीना। वर्ष में बताइए आप, उसको भी वर्ष में बदल दीजिए। 1 साल पूरा है, 12 महीने का 1 साल हुआ, 6 महीने का आधा साल हुआ, कितना? 1.5 साल हुआ। तो 1.5 साल का मतलब कितना होगा? 3/। हमें 1 साल के ब्याज से मतलब है, मेरी बात सुनेगा। वो कर 18 महीने का ब्याज, 18 महीने का ब्याज मतलब कितना महीने का कितना वर्ष का ब्याज दिया है? 1.5 वर्ष का ब्याज दिया है। हमें कितने वर्ष की जरूरत पड़ती है? 1 वर्ष। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, नहीं इसमें आ रहा है 18 महीना दिया गया, इसको वर्ष में बदलना है। 12 से 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूना के इतना वर्ष हो गया, 3/2 वर्ष, वही 1.5 वर्ष। तो जबकि 1.5 वर्ष का ब्याज दिया गया है, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना दिया बेटा? 2244 दिया गया। हमें कितने हमको वार्षिक ब्याज निकालना है, तो हमें 1 साल का ब्याज भी चाहिए। तो भैया क्या करेंगे, जब 3/2 वर्ष कितना रुपया? 1 वर्ष का, 1 वर्ष का निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे? भाग करेंगे या पलट के गुणा कर दें। तो 2244 गुणते ये 3/2 उधर जाएगा, 2/3। 3 से काटे 3 एकम 3 खत्म हो जाएगा, 3 7 21 बचेगा 1, 14, 3 चौके 12 बचेगा बेटा कितना? फिर 2 बचेगा, 2 जाएगा 24, 3 8 तो कितना बेटा हो जाएगा? 2 8 16 और यहाँ क्या बेटा हो जाएगा? 2 चौका 8 9 और 2 7 14। मतलब 1 साल का ब्याज जो है वो 1496 रुपया है। 1 साल का ब्याज 1496 रुपया है। ये 1 साल के ब्याज 1496 रुपया है। कितना पर मिला है? नीचे मूलधन करिए, मूलधन कितना दिया गया है? 6800 रुपया। मेरी बात सुनिए, 1 वर्ष में ब्याज इतना रुपया मिला, कितना पर मिला? 6800 रुपया मिला। ये फ्रैक्शन बन गया, इसको परसेंटेज में बदलना है। क्या करेंगे आप? 100 से गुणा कर देंगे, ये पूरा परसेंटेज में चलेगा, बस काटना है। 1 0 से 2 0 2 0 कैंसिल। 68 देखिएगा, मैं डायरेक्ट पता करूंगा 68 किसके टेबल में आता है, किसके पहाड़ी में आता है? 17 चौके 68 होता है। तो आप 17 से जितना बड़ा नंबर से काटेंगे इतना जल्दी कटेगा। 17 से मैं काटूंगा, देखिए अब भाई अब पढ़ाना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो फिर वही आप क्या कर सकते हैं, फिर 4 से काटिए आप आसानी से। ठीक है, वैसे तो कम ही लोगों को याद होता है टेबल पढ़ा। ठीक है, आप लोग क्या बेटा बचपन में 30 तक 50 तक पढ़ा रहा होगा, क्योंकि हमेशा रिवाइज होता है। अब तो भाई दिमाग इतना तेज है, गुणा करके निकाल सकते हैं। चलिए 17 से काटते हैं, 17 8 136, 149 है, हम 136 तक पहुंच गए। 36 के बाद 4 बज गया 40, उधर 9 49 है ना, तो 9 4 13 बज गया, वापस 13 बज गया, वापस क्या आता 6, फिर 17 8 136। इसको काटेंगे 17 चौके 68। मैंने 100 से गुणा किया तो परसेंटेज में चेंज हो गया। फिर 4 से काट सकते हैं, 4 1 4 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हो जाएगा।
मतलब 22%। ये देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इस विधि से करेंगे तो जल्दी से निकलेगा, समय आपका बहुत बचेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, क्या आपसे बता दिया जाए पीआरटी वाले से? नहीं, संकोच मत किया करिए, यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, खाते समय और उसके बाद जो है कि पढ़ते समय, पढ़ने में और खाने में एकदम लास्ट समय छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं खाने में शर्माते हैं, खाने में एकदम शर्मा, जितना मन के उतना खाइए। ठीक है, क्योंकि जी किस लिए रहे हैं आप? खाने के लिए ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समस्या होगी तो आप बोल दिया करिए, मैं उसकी विधि बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको आप यूज ना करें। ब्रेक हुआ? चलो रोज चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक राशि पर, ठीक है, 8% सॉरी हाँ 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपया है। राशि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक राशि पर जो है 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। कितने महीने का साधारण ब्याज में दिया? 9 महीने का साधारण ब्याज। तो 9 महीने का साधारण मतलब आप समझिएगा कि जो 9 महीने का साधारण ब्याज दिया गया है निकाल लीजिए आप। तो 9 महीना दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, किसको लेंगे? वर्ष। तो 12 भाग देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, इतना वर्ष हो गया। तो समझे, चाहे 9 महीने के ब्याज की चाहे 3/4 वर्ष का ब्याज की, तो 3/4 वर्ष का जो ब्याज है, ठीक है, 3/4 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है? 270 रुपया। फिर बस ना, एक वर्ष का निकालना पड़ेगा तो इससे भाग देना पड़ेगा। एक वर्ष का निकालने के लिए कि एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? एक वर्ष का ब्याज ये ऊपर जाएगा 270, 4 ऊपर जाएगा, 3 कहाँ चला आएगा? नीचे। इसको और करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 90 हुआ, 9 चौको 36, 360 रुपया होगा। एक वर्ष का ब्याज 360 रुपया। तो जबकि ये कितने परसेंट का मान दिया गया है? एक वर्ष में कितना ब्याज लगेगा बेटा? 8%। जबकि ब्याज मिला कितना हमको? चाहे से एक वर्ष का ब्याज समझिए चाहे 8% का मान समझिए। मेरी बात सुना, कहा ना कि एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष में ब्याज 8% मिल रहा है, तो जो वैल्यू है कितने परसेंट का माना है? 8% माना है। एक वर्ष की जगह मैंने 8%, 8% का मान आपको 360 रुपया है। आपसे करा मूलधन राशि, मूलधन राशि कितना परसेंट होता है बेटा? 100%। पहले या तो आप इसमें 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है, चाहे 8 से भाग देके निकाल लीजिए, ठीक है, जिस तरह से आपकी इच्छा करे। मैं यहाँ से अगर 1% का मान निकालना चाहते हैं तो 8 से भाग देना पड़ेगा, 8 एकम 8, 1% आएगा। यहाँ 8 से भाग करेंगे बेटा, 8 चौक के 32, 8 चौक के 32, बचेगा 4, 40 हो जाएगा। तो जीरो बढ़ा देंगे, सॉरी 8 पंजे 40, 5 बचे 4, सॉरी यहाँ से बचेगा आपका 4, ये जीरो आ जाएगा 40, 8 पंजे 1% का मान 45 रुपया। जो मूल धनराशि होती है वो कितना परसेंटेज होता है बेटा? 100%। 1% का मान 45 रुपया, तो 100% का मान 100 से गुणा करते हैं लोग, तो 100% मान आएगा 45 रुपया हो जाएगा। जी आपका हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर पीआरटी वाले से लगाना चाहते हैं, अर्थात एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तब भी आपका निकलेगा। ठीक, उसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करिए, जब दिमाग में चढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, चलेगा, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, आगे चले, देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि इसके भी दिख रहा होगा, एक धनराशि, एक मिनट, चलिए सॉरी, ठीक है,
एक निश्चित धनराशि 7.5% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 7,830 रुपया हो जाती है। ठीक है, हो जाती है धनराशि ज्ञात। मतलब कोई धनराशि है 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। इतना रुपया हो जाने का मतलब मिश्र धन। 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, ब्याज नहीं करा, वो राशि बढ़ के इतना रुपया हो गई मतलब उसमें सालाना ब्याज जुड़ करके वो इतना हो गया। तो एक साल का ब्याज 7.5% दिया गया है, एक वर्ष का जो ब्याज है 7.5%। बस एक वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है? एक वर्ष का ब्याज 7.5%। तो तब 6 साल का ब्याज कितना होगा? गुणा करते हैं लोग, 6 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 6 वर्ष का ब्याज 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 से 42, 3 45, 10 एक स्थान लगेगा पीछे से गिन करके, ये परसेंटेज। मतलब मुझे 6 वर्ष में 45% ब्याज मिलेगा। मूलधन कितना परसेंटेज होता है? मैंने आपको बताया मूलधन आपका 100% होता है। मूलधन 100% तो उसका देंगे 100%, 100% के साथ साथ 45% ये भी तो देंगे, मतलब उसे लौटाएंगे कितना? अब 145%, मतलब वो राशि कितना होगी? 145% हो गई। मेरी बात में आ रहा है? तो वो जो दिया गया आपका 7,830 रुपया दिया, वो 45%, 45 नहीं 145% मान दिया गया, क्योंकि वो मिश्र धन है। मूलधन 100%, ब्याज 45%, तो मिश्र धन कितना हुआ? 145% हुआ। तो जो आपका दिया गया है, सॉरी एक मिनट, 7,830 रुपया दिया गया है, ये किसका मान दिया गया है? ये 145% का मान दिया गया है। मेरी बात नहीं? आपको कितने परसेंट का मान निकालना है? वो धनराशि निकालना, धनराशि मतलब कितना परसेंट? 100%। तो 100 से गुणा कर दीजिए आप, ये आपका हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 5 से काटिए, पहली बात तो 5 से काटेंगे तो 100, ये कितना गुना देख लीजिए आप, नहीं तो काटे दीजिए। 5 दूना 10, बचेगा आपका 4 45, ठीक है, 5 9 45, ठीक है। आप इसको 5 से काटिए, आप 5 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। बचेगा आपका 1, सॉरी 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 5 बचे 25, बचेगा 3 33, 5 6 के 30, फिर 3 बचेगा, फिर 5 6 के 30, ठीक है। अब देखते हैं 29 छक्का कितना बेटा आपका? 29 का गुना ये 29 के टेबल में देखिए काटना पड़ेगा 29 के, ठीक है ना। 29 डिवाइड करते हैं हम लोग, 29 भागे कितना हो जाएगा? 1560, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसे भी देख सकते हैं तो 29 को देखिए भाग जाएगा आपका कितना बचा? एक बार एक अंक छोड़ दीजिए आप, ठीक है, एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि 29 का पढ़ा नहीं आएगा। लगभग इसको 30 मानिए, क्या दिक्कत है? 30 मानिए, 30 मान के 30 पंजे 150, 5 बच जाएगा आपका। तो भाई देखिए ये 30 मान लीजिएगा, लमसम देखिए कितना आ रहा है, 5 बचेगा, 30 + 150, तो गुणा करेंगे 5 × 5 = 45, 5 9 45 बेटा हो जाएगा। अब 5 9 के 10 कितना आएगा? 145 रहेगा। कितना आएगा आपका? 1 1, ये कैंसिल कितना हो जाएगा? 6 कितना बच जाएगा आपका? 4 बच जाएगा। कितना बचेगा? 4 बच, 4 9 36 जाएगा बेटा, और 4 9 के 8 से 11, सही 4 में। तो काटने के बाद कितना बेटा आएगा? कितना बार कटेगा? 54 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 54 बार में कटेगा, 1 1 0 हो जाएगा, मतलब 5400 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। अगर आपको जरूरत पड़ रही है, पीआरटी वाला है मूलधन, साधारण ब्याज और मूलधन गुणे दर गुणे सम, तो उस पर जो मैं बता दूंगा अगर आपको जरूरत पड़े तब, ठीक है। हो गया, आगे चला जाए, चलेगा। इसको रेस कर बेटा, ठंडी की वजह से जो है कि इसमें जो स्पीड होता है ओढ़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए जल्दी रेस नहीं रहा है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ए ने 2 वर्षों के लिए, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर, 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया। ए आपका उधार ले रहा है बी से 2 वर्ष के लिए 8% ब्याज से, ठीक है।
और ब्याज सहित ऋण कुल 1,91,864 रुपए चुकाया। कितना रुपए चुकाया बेटा? 1,91,800 चुकाया। ए द्वारा दी गई ए द्वारा लिए गए ऋण की धनराशि कहते हैं। ए ने कितना पैसा लिया था, तो जो लिया था वो क्या होगा? मूलधन होगा। सोचिए 2 वर्ष के लिए 8% रेट से, 1 साल का ब्याज 8%, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 16%। तो ब्याज 16% हुआ। मेरी बात बेटा समझ रहा है? ब्याज 16%, तो जब लौटाएगा तो 16% तो देगा ही, जो उधार लिया था 100% वो भी देगा। 1 वर्ष का ब्याज आपका दिया गया, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना रुपए दिया गया? अरे कितना परसेंट? 8%। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 16%। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ब्याज 16% हुआ। हम मूल धनराशि लिया, जो लेता है राशि वो 100% होता है, 100% ये और 16% कुल कितना परसेंट हो गया? तो मिश्र धन हुआ 16%, सॉरी 116%, हुआ 16%, जबकि 116% का मान दिया गया। कितना बेटा दिया गया? 1,91,600 ये कितना परसेंट मान दिया गया? 116% का मान दिया गया। आपको निकालना कितने परसेंट मान बेटा? 100% मान। 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए, या तो 116 से भाग दीजिए, अगर आपका इकाई अंक मिला तो इकाई अंक मैच करा दीजिए। सबसे पहले दिमाग कितना जोड़िए बेटा, हम ये सब काटने पीटने के बाद जो भी आएगा मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 00 आएगा। अब देख ले किसी ऑप्शन में 00 है लास्ट में। 00 किस ऑप्शन में बेटा आपका? देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में जो 16 54 00 दिया है, एक ही ऑप्शन में 00 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर वही सही हो जाएगा। नहीं मैच कराना तो और एक मिला लीजिए, 00 के बाद कुछ और मिला लीजिए, इकाई अंक। 6 में कितना से गुणा करेंगे कि 4 आ जाए? 4 से। भाई 6 में कितना गुणा करेंगे? 4 आएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 मतलब इकाई अंक 4 आएगा, मतलब लास्ट में 400। या तो आप काटिए जैसे भी आप इच्छा करें, तो मैं जहां तक ये सबसे बेस्ट विधि है कि आप जल्दी से काटिए और इकाई अंक मिलाइए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर आपका चौथा विकल्प नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा? नोट कर लीजिए, फिर आज कितना रन देते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर वापस कल मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।